बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफर है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून। अब से कुछ देर पहले वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच इख्तिताम पजीर हो चुका है, जो कि वेस्ट इंडीज ने बासानी जीत लिया है। और वेस्ट इंडीज की जीत के साथ ही पड़ोसियों की वो चीखें जो कल से नहीं रुक रही थी, उनमें मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने ये मैच न सिर्फ जीता है बल्कि इंतहाई अच्छे रन रेट के साथ जीता है। +5 का रन रेट उनका हो चुका है, जिससे वो इस ग्रुप में टॉप पर आ गए हैं। नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका है, जिनका रन रेट +3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया को ना सिर्फ वो दोनों मैचेस जीतने हैं जो उसके बकाया हैं, जिनमें से एक वेस्ट इंडीज के साथ और एक जिम्बाब्वे के साथ है। ना सिर्फ जीतने बल्कि बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतने हैं। और अगर फर्ज करते हैं साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच जीत लेता है और वेस्ट इंडीज अगले दो में से कोई एक मैच भी जीत लेते हैं, खासतौर पर इंडिया वाला, तो इंडिया का बोरिया बिस्तर जो है ना वो भाइयों बिल्कुल गोल है। कल मैं देख रहा था वीडियोस वो स्पोर्ट्स जारी वाले की, मुझे तो लगता है वो पागल हो गया, बिल्कुल सठिया गया वो। कोई बंदा भी उसकी वीडियोस देख के ना सबसे पहले उसके माइंड में ये बात आती है कि यार इसको कहीं चौथा टीके ना लगवाने पड़ जाए। जैसे बगले कुत्ते ने काटा होता है ना, वैसे वो कल चीख रहा था। और वो दूसरा जो है वो तोलिया मास्टर, वो कद्दू की शक्ल वाला, वो इतना परेशान, कल उसकी मुंह से आवाज ही निकल रही थी। देखो कोई हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए बेचारे को। तो ये इंशाल्लाह इनके चीखों में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज जिस फॉर्म में खेल रही है ना, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि उन्होंने इंडिया को काबू कर लेना है। आज के मैच में भी हिटमेयर ने बड़ी अच्छी बारी खेली है। कैच उसका छोड़ा था जिम्बाब्वे ने, जिम्बाब्वे की फील्डिंग आज फिर बहुत अच्छी थी। एक कैच उनसे मिस हुआ और वही उनके गले पड़ गया। ठीक है, इसके बाद जो है पावल ने अच्छी बारी खेली है, रदरफोर्ड ने अच्छे छक्के मारे हैं। तो ओवरऑल उन्होंने मेरे ख्याल 250 के आसपास रन किए। जवाब में जिम्बाब्वे 147 पे ही दम तोड़ गई। तो अच्छी बात यह है कि सिकंदर रजा जिनके हाथ पे बॉल लगा था, वो बैटिंग के लिए कम से कम आए थे। 20 बॉलों पे 47 रन उन्होंने किए, 2 छक्के भी मारे हैं, 2 चौके भी मारे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई ज्यादा सख्त किस्म की इंजरी उनको ना हो। तो फिलहाल जो सिचुएशन लग रही है ना, ये मोहम्मद आमिर की बात जो है वो सही साबित होती नजर आ रही है। उसने कहा था कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल खेलता नजर नहीं आ रहा, और बाज़ाहिर ऐसे ही है कि नहीं नजर आ रहा। और ये बात अंदर से ना इन सबको पता है, इसीलिए ये चीखें इतनी बुलंद हुई है। ऐसे नहीं है सारे रो रहे। इरफान पठान हो गया, अश्विन हो गया, ठीक है, ये स्पोर्ट्स जारी वाला हो गया, ये भी स्पोर्ट्स वाला हो गया, ये बाकी जितने भी हैं, इनके मुंह जो लटके हुए हैं ना, जैसे मर गया हो कोई, वो इसी वजह से है। माँ बहने की हुई इन्होंने इंडियन टीम की और स्काई की और बाकी लोगों की। वही लोग जो पर कल दिन में हीरो थे, रात को उन्होंने जीरो कर दिए। इस वाले से मैं एक बात मानता हूं, एक क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम को जाता है कि हम लोग इतने ज्यादा जज्बाती नहीं होते क्रिकेट को लेके। अब आप गौर करो ना, ऊपर नीचे हम 4 मैच इंडिया से हार गए हैं। ठीक है, गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है, हम लोग मतलब इस तरह की जज्बाती बातें भी कर देते हैं, मगर हम उस लेवल पे नहीं जाते जिस लेवल पे ये लोग पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की टीम लकी है और इंडियन टीम अनलकी है। आई मस्ट से दिस। पाकिस्तान के लोग ज्यादा मेच्योर बिहेव करते हैं, और हम हार जाए और मतलब लड़के भी टीम है तो फिर तो हम कुछ कहते ही नहीं है ना। हम लोग तो उस बात पे शोर करते हैं जब ये 1 हार जाते हैं। तो इंडिया का, और मैं आपको एक बात बता चलूं, अगर इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है ना, तो स्काई की कप्तानी भी जाएगी, ठीक है, और गौतम गंभीर साहब की कोचिंग भी जाएगी। जो उसके गर्दन में सरिया ना ऐसे करके बैठा होता है, ऐसे करके बैठा होता है, ये निकल जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। अभी बात करते हैं पाकिस्तान के मैच की जो कल इंग्लैंड के साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। कल भी मैंने बात की थी, पाकिस्तान को एक ही खतरा है और वो आदिल रशीद है। हमेशा वो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करता है, और पाकिस्तानी जो है ना उसके 4 ओवर में 15-17 रन बना के 2-3 आउट भी उससे हो जाते हैं। बैटिंग में मुझे उनके दमखम नहीं नजर आ रहा। बटलर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, ठीक है, ब्रोक स्पिनर के आगे फंस रहा है। साल्ट ने थोड़े बहुत रन किए हैं, इसके अलावा वो सैम कुरन वगैरह है या ये जैक बैथल है, तो मुझे उनमें इतना दम नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की जो मिस्ट्री स्पिनर, इनमें से बहुत से लोग तो उनको पहली बार खेलेंगे।
ब्रोक तो थोड़ा बहुत खेला हुआ है, बटलर खैर काफी अच्छे से खेलता हुआ आ रहा है। तो साल्ट भी बस दरमियान में ही है, मिड में ही है। तो कल डिपेंड इस बात पे करेगा कि हम आदिल रशीद को कैसा खेलते हैं, और दूसरा हमारा कप्तान अगर टॉस जीत जाता है तो वो फैसला कैसे करता है। यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अक्सर ना आप लोग ये सोचते होंगे कि कब बैटिंग करनी होती है, कब बॉलिंग करनी होती है। तो पिच जो है ना, रीड करना ये एक स्किल है। और मुझे जहां तक अभी तक फील हुआ है ना, पाकिस्तान के रिसेंट जितने भी कप्तान गुजरे हैं उनके पास ये स्किल नहीं थी। शायद शुएब मलिक के पास ये स्किल हो, या वसीम अकरम के पास तो थी, ये तो हम मानते हैं। अब वो होता क्या है, जो पिच क्यूरेटर होता है उसको आइडिया होता है थोड़ा बहुत कि उसने कैसी पिच बनाई है। इसके अलावा जो है ना, बाज विकेट्स ऐसी होती हैं जो कि शुरू में टफ होती हैं, गेंद सीम करता है, स्विंग भी होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप उसमें क्रिकेट खेलते हैं ना, वो बैटिंग के लिए अच्छी होती जाती है। कुछ पिचेस और इस तरह के अपोजिट भी होती है, वो स्लो पिचेस होती हैं। शुरू में बॉल बल्ले पे आ रहा होता है, और बाद में जो है वो विकेट स्लो होना शुरू हो जाती है, टर्न होता है, ग्रिप होता है बॉल, तो बाद में बैटिंग मुश्किल हो जाती है। सिमिलरली आप दिन के वक्त खेल रहे हो या अंडर लाइट्स खेल रहे हो, उसमें पिच का बिहेवियर डिफरेंट होता है। हवा चल रही है, हवा स्लो है, हवा रुकी हुई है, तब पिच और तरह से बिहेव कर रही होती है। ठीक है, ओवरकास्ट कंडीशंस में पिच और तरह से बिहेव कर रही होती है। ठीक है, अगर पिच के ऊपर ग्रास छोड़ दिया जाए, श्रीलंका में आमतौर पर ग्रास होता नहीं है, लेकिन अगर छोड़ दिया जाए तो फिर पिच जो है ना वो और तरह का बिहेव करती है, बाउंसी बिहेव करती है। ठीक है, खुश्क विकेट हो, ग्रास जरा भी ना हो, ठीक है, सख्त हो, ऐसे आवाज है, टप टप की आवाज है, तो फिर ये और तरह का बिहेव करती है। तो ये जो टॉस जीत कर पहले खेलना है या पहले पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, ये बड़ा टेक्निकल फैसला होता है। और ये जो है ना वही बंदा सही कर सकता है जो मतलब कप्तान, जो मतलब जिसकी वो कहते हैं ना चीते की आंख हो या चील की आंख, जैसे हम लोग कहते हैं ईगल आई, उस तरह की जिसकी आंख हो ना, तो वो जो है ना बंदा सही फैसला उसमें ले सकता है। फिर एक और बड़ा फैक्टर है इसमें, वो ये कि सलमान अली आगर ने पहले मैच में ये कहा था, पहले में ये किसी एक मैच में ये कहा था जी कि मैंने कभी सारी जिंदगी में श्रीलंका में इतनी ग्रासी विकेट नहीं देखी है। तो ये होता है कि अगर अगर कोई टीम किसी दूसरे मुल्क में मेहमान गई हुई है, तो जो मेजबान टीम मुल्क होता है उसकी मर्जी की पिचेस बन रही होती हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में वैसे ये आईसीसी जो है ना खुद भी इसको देखता है कि बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल कायम रहे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मैच में ना इंडिया इसमें 2 नंबरी करता है। वरना श्रीलंका की पिचेस में ग्रास कहां से आ गया, चूंकि इनके पास, इंग्लैंड के पास आर्चर है। ठीक है, वो लास्ट मैच में भी 146 147 पे बॉल कर रहे थे। ठीक है, एक आध और भी उनके पास अच्छा फास्ट बॉलर है। तो हो सकता है कि ये इंडिया फिर वही काम करे कि पाकिस्तान को बाउंसी विकेट दे दे। उससे ये होना है कि हमारे स्पिनर जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे, और बॉलर जो है ना वो हमारे पास एक ही, हमने एक बॉलर तेज के साथ आ रहे हैं, दूसरा फहीम मुशर्रफ है। तो ये बड़ा ट्रिकी डिसीजन है, पिच को देख के ये फैसला किया जा सकता है, ग्राउंड को देख के नहीं, क्योंकि एक ही ग्राउंड में 4 4 5 5 पिचेस होती हैं। तो समटाइम्स वो जिसमें एक पिच जिसपे पहले मैच हो चुका उस पर दोबारा मैच होगा तो वो और तरह का बिहेव करती है, फ्रेश विकेट और तरह का बिहेव करती है। तो ये सिर्फ ये कह देना जी कि बादल थे और पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, या क्या कहते हैं ग्रास था तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, ये नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कप्तान और कोच ने देख के फैसला करना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहनशाह से जो है ना वो अल्लाह में बचाए रखे, कल भी सलमान मिर्जा ही खेले, और मैं तो हैरान हो गया हूं कि पावर प्ले में उस बंदे की इकॉनमी 6.3 की है और सबसे अच्छी है। आज के मैच में उन्होंने वो शो करवाई है, और हमने उस बंदे को बाहर बिठाया हुआ था। मतलब कोई सेंस नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती है इनकी कि ये क्या फैसले कर रहे होते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप शहनशाह की देखोगे ना, तो ना करते हुए वो 8 लोगों की होगी, ऐसे ज्यादा की होगी। तो अल्लाह का वास्ता है भाई, ये शहनशाह साहब को बारी होने देना, एक शदाब वाला अजाब नहीं मारे को, ठीक है, पता नहीं कल ये क्या चांद चढ़ाएगा। मैं फिर वही बात कहूंगा कि अच्छी टीमों के खिलाफ स्कोर करना पड़ेगा शादाब खान आपको, तब जाके जो है ना आप अपनी जगह, अपना नाम और अपनी इज्जत दोबारा बना पाएंगे। दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लैंड अगर जीतता है तो इंग्लैंड आगे निकलने सेमीफाइनल के लिए जो है ना ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान कंफर्म हो जाएगा, और न्यूजीलैंड तो जो है ना, जो मेरा जहां तक मानना है ना, न्यूजीलैंड तो कंफर्म है, वो तो आगे जाएगा ही जाएगा ही।
इंशाल्लाह। उनकी टीम ही बहुत बैलेंस है, टीम बहुत अच्छी है उनकी, ठीक है। 4 फाइनल सेमीफाइनल टीम जो मैंने बताई थी उनमें न्यूजीलैंड थी, साउथ अफ्रीका थी, पाकिस्तान थी और इंडिया थी। इंडिया फिलहाल मुझे जो है वो डामाडोली लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इंडिया शायद जो है ना वो जिम्बाब्वे वाला मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाए। उनके अपने होम ग्राउंड से है, वो उस पर अच्छा खेलते हैं। सिकंदर रजा की फिटनेस को देख के तो अगर उनका कप्तान ही साइड पे हो गया तो काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो उनको पेश आ सकते हैं जिम्बाब्वे को। तो इंडिया के पास एक जिम्बाब्वे वाला मैच ही है जो वो अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज से मुकाबला उनका कर जाना है और वेस्ट इंडीज उनको अक्सर जो है ना डू एंड डाई मैच वेस्ट इंडीज उनको फंसा भी लेती है। तो ये तो इंडिया की बात थी। पाकिस्तान के लिए और इंग्लैंड के लिए यही है कि जो कल जो है ना जीतेगा वो न्यूजीलैंड के साथ आगे जा रहा है। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज।